दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी एसआई की न्यू वैकेंसी, यूपी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी और जिन बंदों का यूपी कांस्टेबल में नहीं हुआ था उनके बारे में भी बात करेंगे। उनको क्या करना चाहिए, किस तरह मुड़ना चाहिए। और मेरा भी यूपी एसआई में 0.87 से नहीं हुआ था, तो मैंने यूपी एसआई की तैयारी करना क्यों छोड़ दिया था, जो कि मैंने 3 साल दिए थे, 400 प्लस मॉक टेस्ट लगाए थे और कोई ऐसा दिन था नहीं जिस दिन 10-12 घंटे पढ़ाई की नहीं थी। और लास्ट के 3 महीने तो ऑप्स में चला गया था मैं, तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की थी, पर नहीं हुआ फाइनली। फिर भी एक एक करके हम लोग पॉइंट करेंगे, क्योंकि यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट आने के बाद में बहुत सारे बंदों को जो कमेंट देखता हूँ मुझे रोना आ जाता है। मतलब कई सारे बंदों के ऐसे ऐसे कमेंट हैं, 6-7 साल से बंदे तैयारी कर रहे हैं, कितनी कितनी बार फाइनल आउट, एसआई में भी फाइनल आउट और यहाँ भी नहीं हुआ, और इससे पहले 60,000 वाली भर्ती फाइनल आउट, किसी का कुछ प्रॉब्लम, किसी का कुछ प्रॉब्लम, कोई हाइट आउट, कोई कुछ कोई कुछ। इस तरह से जो है जब कमेंट देखता हूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं मतलब खुद लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, हमारा नहीं हुआ, हमारे पास नौकरी है, अगर नहीं होगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पर जिसके पास नहीं है उसके दिल से पूछो। क्योंकि मैंने भी 4-5 साल तक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी थी, तो जब मेरा नहीं होता था, लगभग 30-32 एग्जाम में मेरा नहीं हुआ था, तो मेरे दिल पर क्या बीतती थी मुझे वही दिन याद आ जाता है। तो हम यूपीएसआई की नई वैकेंसी और जिनका नहीं हुआ उन वो क्या करें, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मेरे 3 साल बर्बाद हुए, 3 साल यूपीएसआई को देने के बाद में मुझे क्या मिला, कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैंने जो गलती करी, मैंने ना यूपी ट्रिपल एससी का दिया, ना रेलवे का एनटीपीसी का सीबीटी 2 पे सही से काम किया। सीबीटी 1 तो निकल गया था, तैयारी थी तो, लेकिन सीबीटी 2 के लिए भाई पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने करंट और एडवांस मैथ नहीं पढ़ा, तो वहाँ पे वही दिक्कत हो गई 4-5 क्वेश्चन की। मेरा सीबीटी 2 में हो जाता, आज एनटीपीसी में हो जाता, पर एसआई का इतना मेरे उस पर सर पे भूत सवार था, मैं किसी एग्ज़ाम को नहीं देता था, कोई ध्यान नहीं देता था। यूपी ट्रिपल एससी पैट नहीं दिया, उससे कई सारी वैकेंसी आ गई। तो वही बता रहा हूँ, आप भाई लोग जो भी बंदे हमारे आउट हुए हैं या फाइनल आउट हुए हैं या पुलिस में नहीं हुआ है, तो आप लोगों को क्या काम करना चाहिए। देखो, यूपीएसआई की जो नई वैकेंसी है, हम लोगों ने आरटीआई जो एक बंदे ने लगाई थी, तो 2 आरटीआई मिली थी। तो पहले तो मैं समझा था जो 4696 वैकेंसी का जो जिक्र है वो वैकेंसी और आनी है, पर पता लगा था कि उसको बारीकी से देखा गया तो उसमें से 4242 वैकेंसी जो माइनस होनी है, जो अब ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं, जिनका मेडिकल 10 तारीख को होना है यूपीएसआई वालों का, तो उसके हिसाब से 300-400 वैकेंसी बच रही थी सिविल की। और उसमें 115 वैकेंसी का प्रस्ताव का बोला था कि हमारे पास आ चुका है। 115 तो नहीं आएगी, बाकी की जो है आएगी तो ज़्यादा ही आएगी, चाहे भले ही 2000 आए या 3000 आए या 4000 आए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन है, वैकेंसी तो आएगी, और पहली तरफ हम देखते हैं कि हम आरटीआई वगैरह लगाई गई, तो उसमें ऐसा कोई पॉजिटिव रिस्पांस है नहीं आरटीआई की तरफ से। और हम देखें इलेक्शन की तरफ से कि हाँ वैकेंसी तो आनी चाहिए। टीचर ने भी भौकाल मचा रखा है, 20-20 करोड़ के बैच बेच रखे हैं, सबकी तरफ से भौकाल मचा है पूरा, एकदम ऐसा माहौल बना हुआ है। एसआई की वैकेंसी नोटिफिकेशन अभी आ जाएगा, पर कोई बात नहीं, हमने एक आरटीआई 18 तारीख को और लगवाई है, उसका रिप्लाई 18 तारीख से पहले पहले आ जाएगा। अगर उस आरटीआई में पॉजिटिव अगर रिस्पांस मिलता है तो फिर कुछ सोचा जाएगा, पर मैं तो फिर भी एसआई की तैयारी नहीं करूँगा। फिर भी आप लोग तो करना, क्योंकि होगा भाई, क्यों नहीं होगा, आप लोग करना। मैं दूसरी तैयारी कर रहा हूँ, उसके बारे में भी बताऊँगा कौन सी तैयारी कर रहा हूँ मैं। कांस्टेबल वाले भाई हैं, कांस्टेबल की वैकेंसी का रह गया, तो देखो कांस्टेबल की वैकेंसी खींच खांच के जो भी जोर बटोर की थी वो अभी आ चुकी हैं। बाकी कांस्टेबल वाली भी आरटीआई लगा दी गई है। कांस्टेबल वाली भी आरटीआई का जवाब जैसे ही आ जाएगा वैसे ही आपको बता दिया जाएगा। तो अभी करना क्या है आपको, बहुत सारे मित्र पर्सनली बोलते हैं, पर्सनली बात करनी भैया बताओ, तो मैं वो पर्सनली बात करने वाले मित्र हैं, आपके लिए एक ही बात बोलूँगा। आप अगर डीमोटिवेट होकर अगर तैयारी छोड़ोगे या गुस्से में आके फिर यूपी पुलिस की तैयारी करोगे, या जो एसआई फाइनल आउट हो गया या एसआई की तैयारी कर रहा है, तो वो सोचेगा नहीं मैं तो एसआई की तैयारी करूंगा, अब एसआई को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसका सिलेबस पी जाऊंगा, इसको ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो ये सब मैं आपके सामने पहले ही बैठा हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ। आप कुछ भी कर लो, कितना भी सिलेबस कर लो, अगर आपके 2 घंटे नहीं चले तो आपका कुछ नहीं होगा। 2 घंटे का समय है, अगर चल गया जिसका उसका चल गया। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी वही हुआ है, जिसका समय चल गया, जिसके 2-4 जीके में तुक्के बैठ गए, माइनस मार्किंग नहीं है, पेपर हल्का आता है, तो तैयारी वाले और बिना तैयारी वाले सब एक हो जाते हैं। तैयारी आपकी वहाँ काम आती है जहाँ पेपर अच्छे लेवल का बनता है, माइनस मार्किंग होती है, तो वहाँ तैयारी वाले का होना ही होना है। अगर 2-4 सिली मिस्टेक होंगी तो उसका कवर हो जाएगा, पर ईजी पेपर में उसका कवर नहीं हो पाता सिली मिस्टेक, और थोड़ी सी भी गलती करी सीधे बाहर। तो आप सब लोगों को वही हिदायत देना चाहता था कि आप लोग अभी क्या चक्कर हो रखे पागल जैसे। टारगेट सीरीज़, मेरे पास इतने कमेंट आए थे यूपीएसआई की टारगेट सीरीज़ चलाओ, टारगेट सीरीज़, पर मुझे जो आरटीआई का जो रिप्लाई मिला पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था। ये मानता हूँ कि वैकेंसी हो सकता है कि नवंबर-दिसंबर तक आएँ, पर हो सकता है, गारंटी इसकी कौन लेगा कि आएंगी। हो सकता है उनका मार्च
मई जून में हो जाए अगले साल को, तो एक बात बताओ, अगर नवंबर दिसंबर में वैकेंसी आएंगी और अभी से आप बिल्कुल पागल हो रखे यूपीएसआई के चक्कर में, और यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो आपका ये यूपीएसआई और कांस्टेबल दोनों तैयारी करने वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगस्त में आपका ये नोटिफिकेशन आ चुका है यूपी ट्रिपल एस सी पैट का। इसका जो एग्ज़ाम होगा 10-15 अक्टूबर तक हो जाएगा। अगर 60-65 दिन अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो सिलेबस है अगर उसको बढ़िया से कर लोगे तो दिक्कत कहाँ है। वो एसआई में भी तो सिलेबस है, स्टैटिक जीके पूरा यूपीएसआई वाला है, करंट है 2 क्वेश्चन यूपीएसआई में भी फ़ायदा करेगा, हिंदी है वहाँ भी काम में आएगा। ऐसे समझ लो अगर यूपीएसआई अगर पूरा भारत है तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट उसके अंदर उत्तर प्रदेश है। तो आप जो है उत्तर प्रदेश को खोज लो, बाकी का इंडिया रह जाएगा, वो बाद में खोज लिया जाएगा। हमारा जैसे ही अभी हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की टारगेट सीरीज चल रही, जैसे ही इसका एग्ज़ाम होगा तुरंत हमारी यूपीएसआई की टारगेट सीरीज़ धमाकेदार चालू हो जाएगी। भले ही मैं एसआई की तैयारी करूँ ना करूँ, लेकिन आपकी इतनी बेहतर करवा दूंगा। देखो तैयारी तो मेरी धांसू थी, अब मैं बता रहा हूँ अपना स्कोर तो खुद समझ लोगे, तैयारी थी नहीं थी। 31 क्वेश्चन मेरा जीके में सही था, 35 क्वेश्चन हिंदी में प्लस 1 रिमूव, और 40 में 40 क्वेश्चन मैथ में। और मेरा जो गलती हुआ है 4 क्वेश्चन रीजनिंग में सिली मिस्टेक हुआ है हल्के के चक्कर में, वो रीजनिंग में मेरा 4 क्वेश्चन गलत हुआ, 36 हुआ है। बाकी मेरा सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक के साथ होता है, यही 3-4 क्वेश्चन बन जाते। तो आप देख ही गए होगे जीके हिंदी मैथ देखे की तैयारी धांसू थी या नहीं थी। बाकी मैथ रीजनिंग तो हल्का था, कोई भी 40 में 40 मार दे रहा है। पर हिंदी और जीके जिसने अगर इतना बेहतर किया है तो बिना तैयारी के नहीं कर पाता, तुक्के 2-4 लग जाएंगे पर इतने नहीं लगते, और जबकि बहुत सारी सिली मिस्टेक थी फिर भी। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब यही है कि यूपीएसआई और कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी अगर मान लो नवंबर दिसंबर तक आएंगी तो, या कोई ऐसी ऑफिशियल जानकारी पता लगती है या बोर्ड के पास अध्याचन आता है या आरटीआई में पता लगता है, तो हम लोग तैयारी करेंगे, बिल्कुल करें। हम नहीं करेंगे तो आपकी करवाएंगे, टारगेट सीरीज चलेगी। पर उससे पहले हाथ जोड़ कर आपसे मेरी यही विनती है भाई, आप जो दर्द झेल रहे हो ना, आपको एक मौका मिलता है 2-3 साल में, और यूपी ट्रिपल एस सी पैट में क्या होगा, आपको कई मौके मिलेंगे। आप एक बार स्कोर कर दो 80+ एक बार स्कोर कर दो, फिर यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तरफ 2-3 साल मुड़ के मत देखना। जो जिनका जॉब लगा नहीं वो, और जिनका लगा है तो वो भी मत देखना, वो भी लोग कर लो। बहुत सारे मित्र हैं कर रहे हैं, टारगेट सीरीज चल रही है हमारी। टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ से PDF वगैरह सब मिल जाती हैं। तो आप लोग जो है यूपीएसआई कांस्टेबल का थोड़ा भूत उतार के, जरूरी नहीं कि भीड़ सही रास्ते में जा रही, जरूरी नहीं। कोर्स बेचने वाले तो बोलेंगे 10,000 वैकेंसी आ रही, क्या एसआई की 10,000 वैकेंसी आएगी? कोई बोल रहा है 8,000 आई, कोई बोल रहा है 7,000 आएगी। आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा हूँ भाई, आपको एक दिशा दे रहा हूँ कि जो मैंने गलती की वो आप गलती ना करो। इसलिए आप अभी यूपी ट्रिपल एस सी पैट को दे दो 60-65 दिन। अगर जिसका पहले स्कोर अच्छा हो रखा है 98-99 परसेंटाइल है तो वो कोई बात नहीं, आप एसआई की तरफ लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं। और जो ऑन जॉब बंदा है अगर उसका टारगेट सिर्फ यूपीएसआई है तो वो लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं, उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं उसको बोल रहा हूँ जो बेरोजगार है, जिसका यूपी कांस्टेबल नहीं आया, और जो रोजगार भी है आगे और तैयारी करना चाहता है, सिविल में जाना चाहता है, तो उसके लिए बता रहा हूँ। बाकी की आप सब लोग भी अपनी राय देना, कमेंट करके बताना कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट की करोगे या अभी भी आपको जिद है कि यूपीएसआई की ही करूँगा मैं, तो फिर उस वैसा बताना। बाकी की आपको जो सलाह देनी थी वो मैंने दी। और आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं भाई, बेहतर करो। जिसका तैयारी अच्छा होता होना चाहिए, रिजल्ट नहीं होता तो निराशा हाथ लगती है, पर कोई बात नहीं, हम लोग फिर से करेंगे तैयारी।